अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और पीछे बादल गरजने की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। इस वक्त सहरी का वक्त हो रहा है और मैं जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा जो है अच्छे से मुकम्मल हो गया है। अल्लाह ताला आगे भी सब कुछ अच्छा करे। रमज़ान की बरकतें रहमतें ऐसे ही बनी रहें और हम सबको बहुत ज़्यादा तौफ़ीक मिले इस महीने में इबादत करने की, अल्लाह ताला को राज़ी करने की। तो आज बन रही है 10वें रोज़े की इफ़्तारी और इस इफ़्तारी वैसे जो नॉर्मल इफ़्तारी होती है तो उससे थोड़ी सी स्पेशल थी बिकॉज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ जो है 10 दिन ऊपर इफ़्तारी होती है, फिर 10 दिन नीचे इफ़्तारी होती है। तो इसी तरीके से जो है ना हमारा जो 10th डे है आज और ये लास्ट डे है, तो आज लास्ट डे में कुछ अच्छा करते हैं। तो फिर ना हमने सोचा कि हम बिरयानी बनाते हैं और काफ़ी दिनों से ना दानियाल को जहाँ वो जॉब पर जाते हैं वहाँ से फरमाइश आ रही थी कि बिरयानी आप बना के लाओ। तो फिर बस इसी वजह से हमने बिरयानी जो थी वो मेन डिश रख ली। और फिर अफराद काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ भी, जहाँ दानियाल ने लेकर जानी थी वहाँ भी 15 अफराद थे, 15-16 अफराद। और फिर घर में भी इतने ही फैमिली मेम्बर्स थे हमारे और हमने फूफो को भी इनवाइट किया था। सो अफराद काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो बिरयानी जो थी जैसे नॉर्मल बनती है घर में उससे काफ़ी ज़्यादा बनानी पड़ी। 3 से 4 किलो हमने बिरयानी जो है वो तैयार की। और इसको जो है सुबह ही स्टार्ट कर दिया था और सारा मसाला जो है ग्राइंड वगैरह करके सुबह ही चढ़ा दिया था 10-11 बजे, बिकॉज़ 5 बजे तक बिरयानी को बिल्कुल रेडी करना था और दानियाल ने लेकर जानी थी 5 बजे। तो उसी चीज़ को जो है ना हमने माइंड में रख के हर चीज़ पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। और उसके साथ साथ आज अफ्तारी भी बनी थी। फिर अफ्तारी में भी जो थे लोग जो होते नॉर्मल उससे ज़्यादा होने थे, तो उस हिसाब से जो है अफ्तारी की चीज़ें भी ज़्यादा थी, तो काम बहुत ज़्यादा था। तो इसी वजह से काम हमने डिवाइड कर लिया था। मैंने किचन में आते साथ ही मसाला बनाना शुरू कर दिया था। आई मीन बेसन घोला और जो पालक वाले पकोड़े थे उसका जो मिक्सचर था वो मैंने अलग बनाया। आज अंडे वाले पकोड़े भी बने थे, तो वो अंडे जो हैं बॉयल करने रखे और उसके साथ साथ आलू के पकोड़े बने थे और साथ बैंगन के पकोड़े बने थे। तो ये सारे जो है ना पकोड़े, इसकी जो है ना सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी बिकॉज़ इसको पहले से बना के रखना होता है। तो ये सब कुछ किया और फिर लास्ट में मैंने आलू भी काटे। मैं भूल गई थी कि आलू के पकोड़े बनने थे, तो फिर उसके लिए मुझे आलू फिर बाद में काटने पड़े। और उसके साथ साथ काम की ज़्यादती की वजह से जब काम किचन में ज़्यादा होता है तो किचन जो है गंदा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो साथ साथ जो है मैं समेट रही थी और मुझसे मतलब जब किचन काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो ना किचन के ऊपर, तो इतने सारे बर्तन होते हैं तो फिर उल्टे सीधे काम भी हो जाते हैं। आई मीन मेरे से एक जो था ना दूध से भरा हुआ बाउल भी गिर गया और फिर उसके बाद एक बाउल में मैंने मैदा रखा हुआ था वो मैंने उठाया तो वो भी गिर गया। तो काम साथ साथ बढ़ता गया सफाई का। और बिरयानी के साथ ना नानियाल ने कहा था कि रायता भी बनाना है, तो मैंने पहले समझा कि वो ग्रीन चटनी वाला रायता बनाना है, तो मैं वो बनाने लगी। तो फिर आंटी ने कहा नहीं, यहाँ पर जो है ना वो रायता इतना ज़्यादा नहीं खाते बिरयानी के साथ, तो ये खीरे प्याज और ये जो मिक्स करके बनाते हैं, तो फिर ये वाला रायता जो है मैंने बनाया। और इसके बाद जब हम सब कुछ कर ही रहे थे तो फिर दानियाल की कॉल आई और उन्होंने कहा कि बिरयानी के साथ साथ ना मैक्रोनी ही बना दो। तो मैक्रोनी पहले से मैं अपने मतलब इफ्तारी के लिए बना रही थी। उस वक्त जो है ना मैं बना रही थी और तकरीबन मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। तो उनकी कॉल आई कि मुझे मैक्रोनी भी चाहिए और इतने बजे तक चाहिए। तो फिर सारा काम छोड़ के मैंने वो जो घर के लिए मैक्रोनी बना रही थी वो तकरीबन बन गई थी, तो फिर जो है उसको मैंने साइड में किया और दोबारा से मैक्रोनी जो है वो बॉयल करने रखी। और फिर चिकन भी नहीं था उसके लिए, फिर अहमद से मैंने चिकन मंगाया और उसके बाद वेजिटेबल्स कट की जल्दी जल्दी और फिर सारी चीज़ों को ग्राइंड करके जो है ना दानियाल के लिए अलग से मैक्रोनी बनाई। फिर वो तकरीबन एक बाउल तक बनी थी और एक बाउल ही उन्होंने कहा था, मतलब इतनी ज़्यादा उन्होंने नहीं कहा था। बस ये है कि टेस्ट थोड़ा सा ना डिवाइड हो जाए बिरयानी और मैक्रोनी इसमें। तो फिर मैक्रोनी जो है मैंने बना ली थी। तो मैक्रोनी जब मैंने बनाई तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि किस बाउल में डालकर मैं भेजूँ। तो फिर मैंने नीचे कॉल किया और मैंने कहा आंटी मुझे आपसे बाउल चाहिए, तो फिर उन्होंने मुझे जो है ये बाउल भेजा। और मैं जो है ना मेजरमेंट करके देख रही थी कि इसमें ये सारा आ जाएगा कि नहीं। तो फिर ये सब जो है मैंने इसके अंदर डाला और फिर मैंने देखा कि ये ना ठीक नहीं लग रही, कुछ गार्निश होना चाहिए, गार्निश करना चाहिए कुछ ना। तो फिर बराबर में ही जो है पड़े हुए थे बॉयल एग
और मैंने जो है ना सिर्फ़ उसके जो वाइट पार्ट होता है ना उसको उसके क्यूब्स बना के पतले पतले वो काट के ऊपर जो है गार्निश कर दिया और साथ थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दिया। तो वो थोड़ा प्यारा सा लुक आ रहा था। जब जैसे वहाँ पर इसका बाउल खोलेंगे, इसका कवर हटाएंगे तो फिर एक अच्छा सा जो है ना फर्स्ट इम्प्रेशन आएगा। और उसके साथ तकरीबन जो है काम हो गया था और सिर्फ़ दही भल्ले और फ्रूट चाट वगैरह ये रह गई थी। तो फिर टाइम भी इतना नहीं था, तो इतने में दानियाल भी हर चीज़ लेने आ गए थे। तो सबसे पहले जो है हर चीज़ पैक करके दानियाल को दी। तो फिर दानियाल जो है बाइक पर आए थे और सामान ज़्यादा था और फिर वो कैसे लेके जाते, तो फिर उन्होंने बाइक जो है घर पर ही छोड़ दी और फिर गाड़ी में सारा सामान जो है वो लेकर गए। जब रोज़े स्टार्ट हुए थे तो मैंने जो वो एक बड़ा बॉक्स था खजूरों का वो खोला था और पूरे 9 दिनों में वो ख़त्म हो चुका है और ये एक अलग बॉक्स था छोटा। और तो इसको जो है आज ओपन किया है, आज खोला है, तो आज ये इस्तेमाल होगा 10वें रोज़े को। तो माशाल्लाह हमने काफ़ी ज़्यादा खजूरें खा ली 9 रोज़ों में। और इसके साथ साथ मैंने पकोड़े भी बना लिए थे सारे और फिर आंटी ने जो है फ्रूट चाट और दही भल्ले वगैरह ही बना लिए थी। तो वैसे मुझे आज लग रहा था कि टाइम से काम नहीं होगा, लेकिन सब कुछ जो है अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ की तरह पहले हो गया था। पहले से ही हमने लगा के हर चीज़ रखी हुई थी। कभी इतनी देर हमें नहीं हुई है कि सब आके बैठ गए हों और अभी तक हमारी चीज़ें जो हैं वो पक रही हों। नहीं, कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं हुआ। तो आज भी हर चीज़ जो है रेडी हो गई थी, हर चीज़ लगी हुई थी। इवन काफ़ी ज़्यादा टाइम जो था वो बच गया था। इतना मैंने सोचा नहीं था, इतना ज़्यादा टाइम बच गया था। और उसके बाद तमाम मतलब तमाम डिशेस जो है हमने दस्तरखान पर लगा दी थी और बच्चे भी ऊपर आ गए थे तो फिर बच्चों ने भी हेल्प करा ली। तो उसके बाद जाकर मैंने जो है ना नमाज़ भी पढ़ ली। नमाज़ भी मैंने पढ़नी थी, तो खाना बनाते हुए ना अक्सर मुझे याद ही नहीं रहता, तो फिर मैंने नमाज़ भी पढ़ी। और उसके बाद जो है मैं जो है बर्तन धोने के चले गए। मैं क्या करती हूँ इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही बर्तन धोना स्टार्ट हो जाती हूँ। फिर उसके बाद वो जो एनर्जी होती है ना खाने के बाद वो थोड़ी कम हो जाती है। तो मैंने बर्तन धोए और फिर बाहर की झाड़ू वगैरह लगाई। तो फिर सारा सामान जो है सही से जगह पर रखा और जो सारे रोज़ों का सेटअप किया हुआ था, सारे सोफ़े वगैरह हटाए हुए थे लाउंज में से, कालीनें बिछाई हुई थी, तो वो सारी उठाई, उनको झाड़ के अंदर रखी। और आज ना हैदर जब बेड पे लेटा हुआ था तो वो खेल रहा था और फिर मैं कुछ काम कर रही थी और फिर मैं उसके पास आई तो मैंने देखा उसके सर पे जो है ना काफ़ी रेड सा ना सर्कल था और मैं डर गई कि ये क्या चीज़ है ना। तो फिर मैं उसे आंटी के पास लेके गई तो उन्होंने बताया कि किसी चीज़ ने ना इसको काटा है। रूम की सफाई रखो, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो मच्छर वगैरह आएंगे, कीड़े वगैरह आएंगे। तो फिर मैंने कहा कि बेशक मुझे टाइम नहीं मिलता लेकिन अपने बच्चे के लिए तो इंसान करता ही है। तो मैंने हर चीज़ जो एक्स्ट्रा थी वो निकाल के बाहर फेंक दी। और फिर दानियाल आए तो उन्होंने मुझे मेरे जो कैबिनेट्स हैं वो खाली करके दिए। सारे बिस्तर वगैरह यूज़ ही नहीं होते और मेरी कैबिनेट में रखे हुए थे, तो वो सारे जो है मैंने सारे असेंबल करके पेटी में रखे। और बाकी की बातें कल करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।